राम राम। डिवाइन मीटिंग्स के फैक्ट्स ऑफ इंडिया नामक सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं अघोर तंत्र की। क्या अघोरी मांस खाते हैं, वो भी लाशों का? क्या वो लाशों के साथ मैथुन करते हैं? क्या वे अपना मलमूत्र खुद पी जाते हैं? ये कौन सा शिविज्म है? ये कौन सा शिववाद है? ये कौन सी शिव की भक्ति है? इन सब विषयों पर यह बात करूंगा, और यह बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने कुछ अघोर तंत्र को मानने वाले लोगों को दिखाया था। वीडियो से मुझे कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि उन्होंने तो उन लोगों को दिखाया था, लेकिन वीडियो में कुछ प्रश्न उठाए गए थे, कुछ बातें कही गई थी, और इसीलिए मुझे उन बातों से वो जो साधु जन कर रहे थे उनसे शिकायत है। तो अघोर प्रथा क्या है, इस पर हम बात करते हैं। शुरू में ही एक वो प्रश्न लगाते हैं कि क्या साधु मांस खा सकते हैं, शराब पी सकते हैं, मैथुन कर सकते हैं? वह भस्म क्यों मलते हैं? वह शमशान में क्यों रहते हैं? वह गंदी गंदी गालियां आदि क्यों बकते हैं? इस विषय पर उसमें बात की ही नहीं गई है, बल्कि दिखाया गया है। अब मैं आपको यह बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फैक्ट्स ऑफ इंडिया नामक इस सीरीज में हमारी यह कोशिश है कि भारत की सनातन संस्कृति और भारत का सही इतिहास आपके सामने लाया जा सके। अन्यथा बड़ी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है, हम भारतीयों के सामने जवाब देते नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारी कुरीतियां, रीतियां बन गई हैं और इससे भारतीय संस्कृति और परंपरा यह नष्ट भी हो रही है, और जो दिख रहा है वो हास्य का पात्र बन रहा है। खैर, मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं एक सूत्र वाक्य आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा यह विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ी हुई है और यह ऋषि संस्कृति कहलाती है। इस संस्कृति के दो तत्व हैं, भौतिक, अभौतिक, फिजिकल और मेटाफिजिकल। फिजिकल से मेटाफिजिकल जाना ही इस संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है और समस्त साधनाएं इसीलिए बनी हुई हैं। लेकिन यहीं पर गलती कर दी जाती है। जैसे प्रतिमा है, ये फिजिकल है, प्रभु जी वैसे हैं नहीं है ये किसी को नहीं मालूम, ये फिजिकल है। लेकिन प्रभु स्वयं कहते हैं, या फिर बड़े बड़े ऋषिगण विभिन्न शास्त्रों के माध्यम से स्वयं कहते हैं कि इस प्रतिमा से किस प्रकार उस प्रतिमा के तत्व की यात्रा की जाए, यानी ईश्वर की यात्रा की जाए, ईश्वर के पास पहुंचा जाए, या जिसे कहते हैं मोक्ष प्राप्त किया जाए। तो यह सूत्र वाक्य याद रखिएगा, फिजिकल, मेटाफिजिकल, भौतिक, अभौतिक, हर चीज के ये दो स्वरूप होते हैं। भारतीय संस्कृति के जो उत्कृष्ट लोग हैं, बहुत समझदार हैं, जिनके विवेक का जागरण हो गया है, जो बुद्धिमान है, वह उसके तत्व दर्शन की तरफ जाते हैं जो फिजिकल है। और जो लोग विद्वान नहीं हैं, या तो वह मूर्ख हैं या तो वह धूर्त हैं, ऐसे लोग उसके भौतिक स्वरूप में ही अटक कर रह जाते हैं, दूसरों को भी अटका कर रखते हैं। यह दो कारणों से होता है। पहली चीज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की खोज में सब कुछ त्याग कर चल दिए। मैं शिवजी के विशेष संदर्भ में बात करता हूं, तो जो अघोर है यानी सुंदर है, जो अघोर है यानी कल्याणकारी है, जो अघोर है यानी संसार की सांसारिकता और मोह माया से दूर है, जो घोर नहीं है यानी जो भीवत्स नहीं है, घोर का अर्थ है भीवत्स होना, सांसारिकता में उलझे हुए, फंसे हुए होना, जो वो ऐसा नहीं है वो है अघोर, यानी वो है शिव। यह एक बहुत विशेष सात्विक परंपरा है, लेकिन कालांतर से कापालिक तंत्र परंपराएं भी इसमें जुड़ गई, जिसने इस परंपरा को आज जिस विभत्स रूप में लाकर लोगों के सम्मुख खड़ा कर दिया गया है, वह हास्यास्पद भी है और घृणास्पद भी बन गई है। और लोग धीरे धीरे अघोर का मतलब क्या समझने लगे हैं? जो पंचमकार का प्रयोग करते हैं, यानी मांस। कौन सा मांस? पशु का मांस, लाश का मांस, सड़ा गला कूड़े में पड़ा मांस। जो मैथुन करते हैं किसके साथ? लाश के साथ।
जिनकी कुछ मुद्राएं होती हैं, जो मत्स्य का पालन करते हैं, वो अपना मूत्र भी पी लेते हैं, अपना मल खा लेते हैं। जो मद्य का सेवन करते हैं, कौन सा मद्य? शराब, उसका सेवन करते हैं, कराते हैं, पहले लाश को पिलाते हैं, फिर स्वयं पीते हैं, आदि आदि ये विभत्स कल्पनाएं की गई। और इसमें वह लोग जो किसी ना किसी रूप से मानसिक रूप से कमजोर हैं या विक्षिप्त हैं, या जो नशे के आदी हो चुके हैं, वह लोग इसी भौतिक स्वरूप में उलझे और उलझ कर वह मोक्ष की कामना तो दूर की बात है, वे सामान्य जन की तरह जीवन भी नहीं जी सकते। अघोर तो कहते हैं कि वह शिव के मार्ग पर चल रहे हैं और मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, मत्स्य आदि के पार चले गए हैं। वह इस भौतिक मध्य में नहीं, वह दूसरी मध्य के आदि हो चुके हैं और वह मोक्षगामी है, वह मुमुक्षु है। अंतर समझ में आया? अंतर तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक इन पंचमकारों को आप सही से नहीं समझेंगे, क्योंकि इन्हीं पंचमकारों की वजह से सबसे ज्यादा परेशानियां हैं। मैं कापालिक तंत्र का रेफरेंस देता हूं, मैं कौलांतिक तंत्र का रेफरेंस देता हूं, ऐसे अन्य बहुत सारे शास्त्र, आगम आदि शास्त्र हैं जिसके रेफरेंस से मैं आपसे बात कर रहा हूं। पंचमकार क्या है? सुनिए बहुत ध्यान से। ये योग की मुद्रा के फलस्वरूप, और कौन सी मुद्रा? खिचड़ी मुद्रा। उस मुद्रा के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले फल हैं, जिनको प्राप्त करने के उपरांत शिव के पास पहुंचने के रास्ते खुलते हैं। मध्य क्या है? हमारे सहस्त्रार चक्र से और हमारे आज्ञा चक्र से एक निश्चित जूस निकलता है। और मद्यपान क्या है? जब खिचड़ी मुद्रा में बैठे होते हैं तो यह रस हमारे जिह्वा तक आ जाता है। मेलाटोनिन नाम का एक रस का स्राव होता है जब हम समाधि में पहुंच जाते हैं। यह हमारे पीनियल ग्लैंड में होता है और यह स्राव केवल ध्यान में ही हो सकता है। यह पीनियल ग्लैंड केवल ध्यान में ही एक्टिवेट हो सकता है, अन्य किसी माध्यम से नहीं हो सकता। यही तीसरी आंख है। यह है वो मद्य, यह वो हार्मोन है जो मद्य कहा गया है। यह शराब नहीं है, ये वो सोम रस है। ब्रह्म चक्र के ठीक नीचे एक सोम प्रदेश है। आपने देखा होगा ना, शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा। ये कौन सा चंद्रमा है? ये वो वाला चंद्रमा नहीं है जो ब्रह्मांड का चंद्रमा है। वो शिव जी के मस्तक पर कैसे होगा? ब्रह्म चक्र के ठीक नीचे एक चंद्रमा जैसी स्थिति है जो मन को जीत लेने की स्थिति है। यहीं से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, वहीं आज्ञा चक्र से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो खिचड़ी मुद्रा में हमारे जुहा के अग्रभाग पर आकर मिलते हैं। यह कहलाता है मद्यपान। मैथुन क्या है? लाश के साथ संभोग करना मैथुन नहीं है, यह गलत है। ये गलत परंपरा लोगों को बताई गई है, जिससे इन लोगों के प्रति हमारे मन में डर पैदा हो गया है। अरे अघोर तो अपनी मूल आधार की शक्ति को ब्रह्म चक्र के ठीक नीचे शिव क्षेत्र में शिव से मिलाता है। यह मैथुन है, ये योग की विशिष्ट क्रिया है। यह मैथुन है और यह भारतीय संस्कृति का मैथुन है, जिसे कुछ बहुत कम आईक्यू के लोग यह कहें कि कुछ धूर्त लोगों ने को अजीब अजीब सी मुद्राएं बना के, कुछ अजीब अजीब सा नाटक मंचन करके वह इसका प्रयोग करने लगे हैं। लोग डरने लगे, लेकिन लोग ये भी समझने लगे कि कोई बहुत विशेष लोग हैं, इसलिए इनके पास पहुंच जाते हैं, प्रणाम करते हैं, चरणों में सर नवाते और धन भी देते हैं। लेकिन ये मैथुन तो ये मैथुन है, करोड़ों में से एक आध व्यक्ति ऐसा कर पाता है। मत्स्य क्या है? सुषुम्ना नाड़ी में वायु उत्पन्न करना। श्वास प्रश्वास योगी और भोगी दोनों की सुषुम्ना से चलती है। भोगी रोगी बन जाता है और योगी शिव में मिल जाता है। यह है सुषुम्ना का मत्स्य भाग। ये मत्स्य है, इसको कहते हैं मत्स्य। तो मद आपने समझा, मैथुन आपने समझा, मत्स्य आपने समझा। मुद्राएं क्या है?
स्वयं को शिव से जोड़ने के लिए आवश्यक शारीरिक प्रयत्न, ये मुद्राएं। अब पांचवा क्या बचता है? मांस। ये मांस क्या है? बात वही आती है, फिजिकल नहीं, मेटाफिजिकल। जब हम योग शक्ति को प्राप्त होते हैं तो हमारा शरीर स्वयं का भोजन बनने लगता है। जब हम खेशी मुद्रा को प्राप्त हो जाते हैं तो हमारी जीवा स्वयं के ही अंदर जाकर वह भोजन प्राप्त करने लगती है। योग की बहुत विशिष्ट मुद्राएं हैं, इसके बारे में मैं आपको बहुत गहराई से बताऊंगा। लेकिन अघोर तंत्र यह है, बेहद सात्विक और योग आधारित तंत्र है, क्योंकि शिव स्वयं योग के भी और तंत्र के भी देवता हैं, पिता हैं वो योग के और तंत्र के। क्या वो कोई ऐसी प्रक्रिया बताएंगे जिसमें लाश के साथ संभोग करना हो, लाश को खाना हो, शराबें पीनी हो, चुरुट पी के, चिलम पी के व्यक्ति नशे में चला जाता है और कहे वो समाधि में चला गया हो? क्या ये शिव के भक्त हो सकते हैं? या शिव ऐसी कोई प्रक्रिया सिखा सकते? जरा सोच के देख लीजिए। इसलिए यह चले तो थे त्याग की और अध्यात्म की राह पर, परंतु बिगड़ के तामसिक क्रियाओं में उलझ के रह गए हैं और यह उसी में एक नाटक मंचन करते हैं। और हमको ये लगता है ये बहुत बड़े सिद्ध योगी हैं, जबकि शिव तंत्र ये नहीं है, अघोर तंत्र ये नहीं है, वह तो बेहद सात्विक है। अगर ऐसा होता तो सोचिए, मैखाने के सारे शराबी शिव योगी होते, अनेक अनेक स्त्रियों से संभोग करने वाले लोग सारे शिव योगी हो जाते, दुनिया भर के मांसाहारियों को तो योगत्व प्राप्त हो गया होता। इसलिए इन बेकार की बातों में मत उलझिएगा। हाँ, भभूत क्यों लगाई जाती है ये जान लीजिए। छनी हुई भभूत शरीर पे लगाने से रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, कीड़े काटने आदि का भय नहीं रहता। कुछ लोग जो परम त्याग, परम वैराग्य, परम संन्यास का मार्ग अपना लेते हैं, वह संसार से कट जाते हैं और संसार से कटकर वह या वनों में रहते हैं या शमशान में रहते हैं और वही ही उनका जीवन होता है। तो ऐसे लोग लेकिन सात्विक होते हैं, दुराचारी नहीं होते, गाली गलौज नहीं करते, मांस आदि का इस प्रकार से भक्षण नहीं करते। क्या शिव बाबा कभी ऐसा करेंगे या ऐसा करने को कहेंगे? नहीं ना। तो फिर आज के बाद 9 लोगों की इज्जत करिएगा और 9 से डरिएगा। फैक्ट्स ऑफ इंडिया में आज बस इतना ही। अन्य दिन अन्य गहरी बात। कौन है कापालिक, कौन है नाथ, ये सारी बातें हम करेंगे, क्योंकि आज की जनरेशन को यह जानना जरूरी है। भारत माता की जय।